हेलो स्टूडेंट्स, आज के सर्वे के इस पार्ट में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और इन कॉन्सेप्ट पे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 4 पॉइंट्स लेके एक अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाए, चतुर्भुज बनाए, तो ऐसे चतुर्भुज का नाम होता है चक्रीय चतुर्भुज। याद रखिए, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर टच करते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, इनके सामने वाले कोण, सम्मुख कोणों को ऐड करने पे 180 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होगा। ऐसे ही इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 होगा। और इसकी हेल्प से हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो याद रखना होगा, ये चारों के चारों कॉर्नर सर्कल पे होने चाहिए। इस कंडीशन में आप समूह कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कहीं ऐसा ना हो एक सर्कल दे दिया है और क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दे, ये कॉर्नर सर्कल पर नहीं है, इस वजह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये ध्यान रखेंगे आप, चारों के चारों कॉर्नर सर्कल पे होने चाहिए, उसी केस में ये कंडीशन बनेगा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके 180 और इन दोनों को भी ऐड करके 180 होगा। इसी में एक और है थ्योरम, उसका भी हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, और वो है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब कि चारों के चारों कॉर्नर इसके सर्कल पे है और एक कोई साइड एक्सटेंड करके बाहर चला गया, तो यहां जो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण, ये जो होगा सम्मुख अपोजिट विपरीत कोण के बराबर होता है। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगा। ए बी सी डी नाम दे दिए हम, अब मान लीजिए ये ई है, तो एंगल बी ए डी इक्वल एंगल बी सी ई होगा बहिष्कोण बनने से। ओके, ये बहुत हेल्प करेगा। देखिए, इसमें कुछ है नहीं, आप खुद सब कुछ करिए। मान लीजिए अभी इन दोनों की हम बात किए हैं, ये इसमें अप्लाई करते हैं। अगर ये 70 डिग्री, तो इस कंडीशन से ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल बी सी डी की वैल्यू आप कह सकते हैं सर 180 माइनस 70 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 180 हम बताए हैं, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 110 हो गया, यानी ये एंगल हो गया 110। और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर एक एंगल हमको पता है तो ये दूसरा एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। और इस कंडीशन से अगर बी सी ई की वैल्यू देखें, इन दोनों को ऐड करके 180 आता है, तो 180 से अगेन हम 110 को माइनस करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 70। यानी कि हम जहां से शुरू किए वही वैल्यू इसकी आ गई, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन न करना पड़े, इसके लिए ये डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में समय बचे। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। और इन दो कॉन्सेप्ट और कल के पार्ट के जो पार्ट 4 है उसके कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट को मिला के आज पांचों पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा, इसका डबल। एक ही सेगमेंट के एंगल इक्वल होंगे, सेमी सर्कल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। आज का कॉन्सेप्ट अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होगा और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। इन पांचों कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि फिगर में एंगल बी ए सी की वैल्यू 30 गिवन है, हमको डी की वैल्यू पता करनी है। आप सबसे जरूरी चीज ये विशेष ध्यान रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड करना है तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर डी और
b को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 होगा। अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी? ट्रायंगल ABC से। ट्रायंगल ABC में ये आप कितना डिग्री बता सकते हैं? ये होगा 90 डिग्री। क्यों? थर्ड कॉन्सेप्ट, ये एक डायमीटर है और इस कंडीशन से ये सेमी सर्कल होगा, इसके हर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो आप एंगल B की वैल्यू तुरंत बता सकते हैं 180 माइनस 30 प्लस 90 से, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। जब एंगल B की वैल्यू निकल गई तो और B और D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन बन रही है। B और D को ऐड करने पे 180 होगा और एंगल D की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 180 से 60 माइनस करेंगे 120 आपका आंसर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सिर्फ हम समझा रहे हैं। आप जब ये बातें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप तुरंत देखेंगे ये 30 है, 90 होता ही है, 90 30 120, 180 से माइनस करेंगे ये आ गया, इन दोनों को ऐड करने का 180 होगा, उसको उससे माइनस करेंगे आपको ये वैल्यू। इस क्वेश्चन में सेंटर का एंगल दे दिया है 150 डिग्री, 150 डिग्री। हमको E की वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो BOCE ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ध्यान रखेंगे। पता चला आप इन दोनों को ऐड करके 180 कैलकुलेट करने लगे, आंसर गलत। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्कल पर वो पॉइंट्स होने चाहिए। तो जब सर्कल पे आप पॉइंट देखेंगे तो ABEC बना रहा है और यहां से आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल A की वैल्यू आप बता सकते हैं। एंगल A की वैल्यू कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, अगर ये 150 है तो ये कितना होगा? एंगल A की वैल्यू हो जाएगी सेंटर के एंगल का हाफ और ये हो जाएगा 75 डिग्री। और 75 हो गया तो ABEC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें A और E को ऐड करने पे 180 होगा और यहां से आप एंगल A की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 180 से आप 75 को माइनस करके 105 डिग्री आपका आंसर है। अगर आपका आंसर आ गया तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। 3 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप का, देखते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिना कैलकुलेशन के भी बहुत जल्दी हो सकता है, ट्राई करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में दे रहा है इस x की वैल्यू पता करनी है, ये 110 दिया है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये 110 है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखने लगेगा, चक्रीय चतुर्भुज दिखने लगेगा। और जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज दिखा आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ये अपोजिट वाले हो गए, A और D की वैल्यू अपोजिट से हो जाएगा, A और D की वैल्यू ऐड करने पे 180। तो यहाँ से हम एंगल A की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70, ये 70 हो गया। अब इसके बाद अब सोचना पड़ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा जब भी ये लाइन O से पास हो रही है तो इस कंडीशन में ये एक डायमीटर है, व्यास है, और वहां पे तो हम ये एंगल 90 डिग्री कह सकते हैं और इस ट्रायंगल में हम तुरंत अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 से इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आएगा आपका 20 डिग्री, आपका आंसर कंप्लीट। x की वैल्यू होगी 20। ओके, ये व्यास है इसलिए सेमी सर्कल वाली कंडीशन बन जाएगी और ये एंगल एट देखने पे आपको 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, दूसरे ये x वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पता करनी है। हमने अभी आपको बताया था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए PACB एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। अगर ये वैल्यू आपको पता चल गया तो आप ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल P जो होगा ये सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, इसका आधा कर देंगे 50 और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से x की वैल्यू 50 आप डायरेक्ट दे दिए, ये कंप्लीट। ओके, ये इसका आधा और ये एंगल इसके बराबर। आप एक स्टेप और पढ़ना चाहते हैं, ये एंगल और ये एंगल ऐड करने पे 180 आता है तो 180 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 130, 180 से घटाने पर, और फिर इन दोनों को ऐड करके 180 आता है तो 180 से इसको अगेन माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, जो कॉन्सेप्ट आपको इजी लगे उससे आप बढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये, एक क्वेश्चन कई तरीके से किया जा सकता है, हम इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
ये क्वेश्चन हम दो तरीके से बता रहे हैं। पहला तरीका, इसमें x की वैल्यू पता करनी है। ये सर्कल हो गया, फिगर हम अगेन बना लें दोबारा। देखिए एक कंडीशन ये हो रहा है कि अगर ये 60 है और ये हमें बनाना है तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये ओके। एक लाइन ऐसे बना सकते हैं और आपको पता है सेम एक क्वेश्चन हो गया, आपको पता है ये इसका हाफ होता है, ये हाफ करेंगे ये 30 डिग्री हो गया और ये जब 30 होगा तो 180 से माइनस कर लेंगे 30 को तो 150 आपको आंसर मिल जाएगा। ये वैल्यू 150 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करने पे 180 आता है। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये अपोजिट एंगल बन रहा है, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा और यहाँ से आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं काम। लेकिन आपको यहाँ एक एडिशनल काम करना होगा क्योंकि आप ये एक एंगल अपनी तरफ से ड्रा करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का। देखिए इसमें आपको मैंने बताया था पार्ट 4 में मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो आप जब माइनर सेगमेंट में जाएंगे ये एंगल सोचेंगे, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? एक बिंदु पे एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो एंगल होगा 300 डिग्री का होगा। 360 से 60 को माइनस कर दिए 300 डिग्री आ गया इस साइड का एंगल और इसी का हाफ एंगल आपका ये बनेगा। सेंटर का एंगल का हाफ जो होता है सर्कमफ्रेंस जो बनता है और यहां से आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 300/2 150। चाहे आप इससे चलिए चाहे आप इससे चलिए, जैसे भी मर्जी आंसर आपका आना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के कॉन्सेप्ट को और हम बढ़ाते हैं। देखिए हमेशा फिगर देता नहीं, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करिए जिससे फिगर न दिया हो, क्योंकि फिगर तब तक नहीं पता होगा इन क्वेश्चनों को करना मुश्किल होता है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया है, हो गया सर्कल, कह रहा है कि AB एक डायमीटर, ये हम डायमीटर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये सेंटर है। ओके, अब इसी में कह रहा है कि ABCD इसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो हमेशा एक साइड से नाम स्टार्ट करेंगे। एक साइड से कहने का मेरा मतलब है ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। जब भी ड्रॉ करेंगे या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर आप यहाँ A ले रहे हैं, ये B हो जाएगा, ये C होगा तो ये D हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। किसी न किसी एक सेम डायरेक्शन से चलना होगा, ये नहीं कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अगर फिगर में गिवन है तब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप साइक्लिक जाइए बनाने के लिए तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज ही लेकर चलेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो A हो गया, B हो गया, आपका C इधर होगा, D इधर होगा, या A हो गया, B हो गया, C इधर, D इधर। आप फिगर ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें ले चल रहे हैं फिगर को ऐसे, नाम इसका C हम देंगे, इसका D देंगे। अगर ये फिगर आप बनाने में गड़बड़ी कर दिए तो फिर आपका वैसे ही क्वेश्चन गड़बड़ी हो सकता है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल ACD, ये वाला एंगल देखिए ACD, हमने बताया है ये जो बीच वाला एंगल देता है ये एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 डिग्री है। तो हमें चाहिए क्या? BAD, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिगर हो गया तो क्वेश्चन खत्म। अब इसमें आप ध्यान देंगे, हमको ये एंगल चाहिए, तो अगर पूरा का पूरा एंगल C हमें पता हो तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें A और C को ऐड करने पे 180 आएगा और यहां से हम तब A की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
तो आप बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ए सी बी कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक सेमी सर्कल वाला ट्रायंगल बन रहा है और अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो ये वाला कोण 90 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अर्धवृत्त सेमी सर्कल वाली कंडीशन बन रही है। और तब आप इस पूरे एंगल सी की वैल्यू बता सकते हैं। एंगल सी हो जाएगा 40 प्लस 90 130। ठीक है, और यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180। आप एंगल ए अब निकाल सकते हैं, इसको 130 से माइनस करेंगे, 50 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट है। फिगर बनाएं, देखिए क्या निकालना है, कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन और भी लेते हैं जो फिगर नहीं दी है। इस क्वेश्चन में देखिए, दे रहे चक्री चतुर्भुज के बाएं को वही कोण एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। ये सबसे लास्ट थ्योरम जो हम बताए हैं वही है, यानी कि 50 है तो 50 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो गया। फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फिगर से समझना चाहते हैं तो ये समझिए, ये कह रहा है एक चक्री चतुर्भुज है, ये कोण 50 है, तो आंतरिक सम्मुख कोण ये कितना होगा, ये 50 ही होगा। ओके, ये सीधे इसकी इक्वल होता है 50। आंसर कंप्लीट। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दे रहा है चक्री चतुर्भुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण दूसरे सम्मुख कोण का तिगुना है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये अगर हम यक्स ले रहे हैं तो ये जो दूसरा वाला बन रहा है वो 3x है, 3 टाइम्स 3 गुना है। और इस कंडीशन में हमको बड़े कोण का मान चाहिए, इस कोण की वैल्यू पता करनी है। इन दोनों को जोड़ने में कितना बताया गया है 180, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 180। दोनों को ऐड करेंगे 4x इक्वल हो गया 180, x की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करने पे 45 डिग्री। हमको बड़ा कोण चाहिए, 3 से 45 में गुणा कर दीजिए 135 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ क्वेश्चन आप फिगर से भी बहुत इजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन का फिगर अगर नहीं दिया है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना और फिगर बनाइए और आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक पीडीएफ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा, और अगले भी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।